वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज़ मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, वालिदैन से करीब कोई भी अपने बच्चों के नहीं होता और वालिदैन से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो अपनी औलाद को कोई तकलीफ़ दे सकते हैं। अभी हाल ही में ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आया कि एक बाप ने अपने ही बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वाक़या रिपोर्ट किया है जहांगीर खान साहब ने, उनसे जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब, क्या वाक़या पेश आया? वालेकुम सलाम। ये बड़ा अजीब नौइयत का वाक़या है और बड़ा अफसोसनाक और तकलीफ़ दे वाक़या है। इसमें चंद रोज़ कबल हुआ कुछ इस तरह के एक 3 साल के बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया गया और बच्चे के जिस्म पर बाइट्स के निशानात थे। दांतों से उस बच्चे को काटा गया था मुख्तलिफ़ जगहों से, बाजुओं पर, बैक पर, कमर पे और मुख्तलिफ़ उसके बॉडी पार्ट्स पे दांतों से उसको चबाया गया था या चबाने की या बाइट करने की कोशिश की गई थी। और उस बच्चे के सर पर भी एक गहरा ज़ख्म था। बच्चे की हालत इंतहाई तशवीशनाक थी और पुलिस ने उस बच्चे को हॉस्पिटल जब शिफ्ट किया गया तो इंटेरोगेट करके ये बात सामने आई कि इस बच्चे के वालिद ने इसको ये बाइट्स की हैं। खबीबुर रहमान उस मुलजिम का नाम था और उसको पुलिस ने फौरी तौर पे गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा, जब उसके वालिद को गिरफ़्तार किया गया और उससे पूछगछ की गई तो उसके वालिद का ये कहना था कि उसको अपने बच्चे पे प्यार आता था, इसलिए वो उसको बाइट्स करता था और उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी। लेकिन बच्चे के सर पर डंडे का एक वार भी किया गया था और डंडे के वार से बच्चे के सर पर गहरा ज़ख्म था। इस बच्चे की एक बहन भी है जो कि इससे थोड़ी बड़ी उम्र की है, बच्ची, उसका नाम जिमल है। उस बच्ची को पुलिस ने फौरी तौर पर रिकवर किया क्योंकि अब सिचुएशन ये बन चुकी थी कि अगर बच्चे पर इसको इस वहशियाना या हैवानियत किस्म का प्यार आता है कि उसको बाइट्स करता है तो उस बच्ची की ज़िंदगी भी ख़तरे में है। तो बच्चे को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के बाद फौरी तौर पर पुलिस ने उस बच्ची को कस्टडी में लिया और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया। अब इस सारी स्टोरी में बड़ा अहम पॉइंट यह है कि इनकी माँ कहाँ थी। I was about to ask this question. इनकी माँ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया तो उसने कहा कि वो कोई कार्रवाई अपने शौहर के ख़िलाफ़ नहीं करवाना चाहती क्योंकि ये वाक़या महज इत्तेफाकिया हो सकता है, शौहर का कोई कसूर नहीं, वो बच्चों को उसने नहीं मारना चाहता था, टॉर्चर नहीं करता था। लेकिन बच्ची का स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड किया गया तो बच्ची ने बताया कि पापा ने भाई के सर पर डंडे से वार किया है, डंडा मारा है पापा ने भाई के सर पर, जिससे उसकी हालत ख़राब हुई। तो पुलिस ने जब इसको इंटेरोगेट करना शुरू किया और मुलजिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया तो मैंने आपसे शेयर किया कि मुलजिम कहता जी मुझे बच्चे पर प्यार आता था तो मैं इसलिए इसको बाइट करता था। अमूमी तौर पे आप देखते हैं कि आम घरों में भी ये कल्चर है कि प्यार से बच्चे को चुटकी काटी जाती है, गालों पे उसके बाइट करने की कोशिश करते हैं माँ बाप बड़े प्यार से। लेकिन इस तरह का वाक़या जो है वो अभी तक कोई सामने नहीं आया था कि इस कदर बाइट्स की जाएँ कि बच्चे के जिस्म पर ज़ख्म बन जाए। कुछ दिन अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद अरिशमान उस बच्चे का नाम था, वो जाँ बहक हो गया, दम तोड़ गया बच्चा। जब बच्चा दम तोड़ गया तो इस कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये आया कि बच्चे के दम तोड़ने के बाद उसके खिलाफ, उसके वालिद के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था दफ़ा 324 यानी इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत, उसमें 302 की दफ़ा में उसको कन्वर्ट कर दिया गया उस मुकदमा को और कत्ल की दफ़ात उसमें यानी शामिल कर दी गई, यानी बाप को कातिल ठहरा दिया गया। ट्विस्ट इसमें क्या आया? ट्विस्ट ये आया कि जो माँ ये कहती थी कि मैं कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहती, उसने पुलिस को एक और स्टेटमेंट दे दिया और अपने नए स्टेटमेंट में उस खातून का ये कहना था कि ये बच्चों का सगा बाप नहीं है, ये तो सौतेला बाप है उनका, क्योंकि मेरे पहले शौहर से ये दोनों बच्चे थे, मैंने उससे डाइवोर्स लेने के बाद मुलजिम खबीब से दूसरी शादी की थी और ये बच्चे मैं अपने साथ लाई थी। अब उसका तफसीली बयान जो है उसके कुछ पॉइंट्स मैं शेयर करता हूँ। उसमें पॉइंट्स में यह है कि उस खातून ने अब बच्चे की हलाकत के बाद, उसके इंतकाल कर जाने के बाद अपने स्टेटमेंट में, तफसीली स्टेटमेंट में पुलिस को ये बताया कि मेरा शौहर मेरे पहले शौहर से, साबका शौहर से जो बच्चे थे उनको पसंद नहीं करता था और ये बच्चे मैं अपने साथ लेकर यहाँ पर आई थी। बच्चों को अक्सर वो मारता भी रहता था और बच्चे को, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे को, 3 साल उसकी उम्र है, उसको ये बाइट्स करना इसका मामूल था, इसकी आदत थी और उसके सर पर इसने डंडे से वार किया। और मैंने ये सारी बातें इसलिए छुपाई क्योंकि मैं अपनी दूसरी शादी या रिश्ता जो है वो बचाना चाहती थी कि मेरे कहीं अपने शौहर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाने से, कोई ऐसा स्टेटमेंट देने से दूसरी शादी भी ना टूट जाए या ये रिश्ता भी ख़राब ना हो जाए। इसलिए मैंने सच को छुपाया और ये कहा कि बच्चों का सगा बाप है, वो कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहती। लेकिन अब चूँकि बच्चे की डेथ हो चुकी और उसका ये कहना था कि अब मैंने बिलाखिर ये फ़ैसला किया है कि अपने इस दूसरे शौहर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ करवा दूँ। अब यहाँ तक तो तफ्तीश चलती रही। पुलिस ने इनिशियली
जो इन्वेस्टिगेशन की थी उसमें ये कहा कि बच्चे का जो इन बच्चों का जो वालिद है उस वक्त उसको सगा वालिद समझा जा रहा था, वो सौतेला बाप निकला। और दूसरा ये कि वो शायद किसी नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला है जो कि इस तरह से अग्रेसिव होकर इस बच्चे को प्यार करता रहा। पीडोफाइल्स कह सकते हैं कोई इस किस्म का? पीडोफाइल्स की डेफिनेशन जो है वो किसी और कैटेगरी में फॉल करती है, यानी वो ज्यादती के ज़मरे में कुछ आती है। और ही एग्रेशन उसको समझा गया कि नफ्सियाती तौर पे ये डिस्टर्ब है और इतने एग्रेशन में इतना एग्रेसिव किस्म का प्यार इसने उस बच्चे को किया कि उस बच्चे की हालत इस कदर ख़राब होगी कि बच्चा मौत के मुंह में चला गया। लेकिन अब चूंकि तफ्तीश का रुख बदल गया तो ये राय जो पहले कायम की गई थी कि बच्चे का जो वालिद है वो उसको प्यार करता था या वो नफ्सियाती मरीज़ था, इसके इम्कानात बहुत कम हो गए और ये इम्कानात बढ़ गए कि ये शख्स जो है कि किसी तरह से उन बच्चों से एक तो नफ़रत करता था और दूसरा जो एलिमेंट इसमें आता है कि ये इसके अंदर कोई ऐसा उसको कहा जा सकता है, मतलब मुनासिब अल्फाज नहीं मुझे मिल रहे कि ये बच्चों को तकलीफ़ दे के इंजॉय करने का कोई आंसर जो है इसमें पाया जाता है। लेकिन ये एक तफसीली स्टडी होगी अगर पुलिस या कोई भी तहकीकाती इदारा इस शख्स की शख्सियत पर और इसके इस क्राइम पर फोकस करके इसको स्टडी करने की कोशिश करे कि इसको साइकोलॉजिकली ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस तरह के क्रिमिनल्स को क्रिएट करते हैं या किसी शख्स को इस बात पर इस हद तक ले आते हैं कि वो इस नौयत का क्राइम कमिट करे कि एक छोटे से बच्चे को वो तकलीफ दे और उस तकलीफ को वो इंजॉय करे। अब तफ्तीश इसकी फर्दर कंटिन्यू है, जारी है। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद जो है इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर फिर ये बात करनी बड़ी ज़रूरी है कि आपको फ़ैसला करना होगा अपने बच्चों को महफूज बनाने के लिए कि उनके इर्द गिर्द जो मौजूद लोग हैं उनका बच्चों के साथ क्या रिश्ता है और कितना डिस्टेंस या फासला उन बच्चों के साथ उनका बरकरार रखा जाना ज़रूरी है। अब इस केस में माँ ने पहले ये बात छुपाई कि ये उनका सौतेला बाप था और ये बताया कि सगा बाप था। बाप सगा ही होता है, सौतेला बाप कभी भी किसी भी बच्चे को बाप की जैसी शफकत जो है वो नहीं दे सकता। और ये फैसला अभी भी करना होगा लोगों को अपने बच्चों की हिफाजत के लिए कि उनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो किस हद तक उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आज जो टाइम है, जो ज़माना चल रहा है, बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पर वालिदैन को बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। एक लकीर खींचने की ज़रूरत है कि किस हद तक जो है कोई आपके बच्चों के करीब आया। आपके बच्चों के फेस पर कोई प्यार नहीं कर सकता आपकी इंटेंशन और मर्जी के बगैर। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको रोकें, वहाँ पे उसको स्टॉप करें। ये ठीक नहीं है, ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है, उनकी सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। अपने बच्चों को बताएं कि आपको कोई टच करे, गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं कि आपको कोई जिस्म के किस हिस्से पर हाथ लगाए तो आपको अलर्ट होना है, किस हिस्से पर हाथ लगाए तो आपको अपने पेरेंट्स को आके बताना है। आपके स्कूल में कोई आपको बैड टच करता है तो आपको उसकी पहचान होनी चाहिए और आपको फौरी तौर पे अपने डिफेंस में उसे पीछे हटने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर ये बातें अभी भी बहुत सी सोसाइटीज़ में, बहुत से इलाकों में मायूब समझी जाती हैं कि हम अपने बच्चों को उनके करीबी रिश्तों से हम कैसे दूर करें। लोग माइंड कर जाएंगे, रिश्तेदार माइंड कर जाएंगे, लोग उसका बुरा मना लेंगे। लेकिन आप इस तरह के वाक़यात को सामने रखकर अगर देखें तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के बारे में पहले ख़ुद भी आगाही हासिल करें और फिर बच्चों को भी आगाह करें कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को महफूज रखना है। बिल्कुल सही है। जहांगीर साहब, इस सारे वाक़े के दौरान इन बच्चों का जो असल बाप है वो कहाँ पर था? वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आया क्योंकि वालदा जो है बच्चों की उसकी डाइवोर्स हो चुकी है, बच्चे माँ के साथ शिफ्ट कर दिए। ऑब्वियसली अभी तक की सिचुएशन के मुताबिक तो यही लगता है कि शायद उन्होंने बच्चों से कता ताल्लुकी कर ली थी जो बच्चे माँ के साथ रहते थे और फिर जब दूसरी शादी माँ ने की तो बच्चे भी आगे उसी के साथ जाकर इस शख्स के पास रहना शुरू हो चुके। मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहना चाहूँगी कि जब मियाँ बीवी के रिश्ते में जब औलाद पैदा हो जाती है तो उसके बाद आपको अपनी सूरत हाल, अपनी इंटेंशंस, अपने लड़ाई झगड़े ये सोचकर बंद कर देने चाहिए कि अगर हमारी शादी टूट जाती है तो हमारे बच्चे बिखर जाएंगे, क्योंकि हर दूसरा रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। आपके लिए हो जाए लेकिन औलाद के लिए वो शायद टॉक्सिक हो जाए। जहांगीर साहब का बहुत शुक्रिया। बहुत ही ख़तरनाक वाक़या है। मतलब मैं सोच रही हूँ कि कोई इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है कि वो एक छोटे बच्चे पर इस हद तक जुल्म करे। मतलब जुल्म की इंतहा है। खैर, आप बाप नहीं बन सके लेकिन अफसोस के साथ आप एक अच्छे इंसान भी नहीं बन सके हैं। जो भी ये वाक़या है, जो भी ये साइकोलॉजिकल इशू है, इसके ऊपर नज़र डालनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इस तरह के कई लोग हैं जो इस तरह की इंटेंशंस के साथ बच्चों के साथ जुल्म और ज़्यादती करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।